आज हम पहले स्कंद के 13वें अध्याय के 27वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं। 1:13-27 य स्वकात परतो वेह यस्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरे गेहा हृदि कृत्वा हरे गेहा प्रवचेत् स नरोत्तम तात्पर्य अनुवाद डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। तात्पर्य आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं। पहली, धीर अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। दूसरा, संन्यास जो हताश भावना के कारण विरक्त जीवन बतलाता है। तीसरा, निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहकर ग्रह त्याग कर देता है। भाव यह है कि भौतिक संसार में हताश भावनामय जीवन के बाद संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है, किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में निवास करते हैं। वह भले ही घर के गहन अंधकार में जीवन में क्यों न रहे, किंतु धीर व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि वह अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम, रूप, लीलाओं, पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे और यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश्वर चेतना जगाने में सहायता करता है। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों के द्वारा भौतिक लाभ चाहते हैं वे कभी भी भगवान पर आश्रित नहीं रह सकते। यद्यपि भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं, न ही उन लोगों को जो इस तरह के भौतिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं भगवान को ही निर्देश देते हैं। ऐसे भौतिकवादी भक्तों को भगवान भौतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु वे कभी भी उच्च कोटि के पुरुषों की भांति भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, जैसा कि ऊपर बतलाया गया है। भगवान विश्व के इतिहास में विशेष रूप से भारत में ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं और वे आत्म साक्षात्कार के पथ पर हमारे मार्गदर्शक हैं। महात्मा विदुर ऐसे ही महान भक्त हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें उनके कमल सदृश चरण कमलों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वर हरे कृष्ण। अत्यंत महत्वपूर्ण तात्पर्य इस श्लोक में कृष्ण कृपा मूर्ति श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जो गृहस्थ है अंततः अपने घर का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये घर बहुत बड़ा एक बंधन का कारण है भौतिक आसक्ति में।
इसलिए उन्होंने 3 प्रकार के आध्यात्मवादियों के बारे में बतलाया। पहला जो धीर है, जो घर से दूर रहने पर भी विचलित नहीं होते हैं। लोग पत्नी और बच्चों की आसक्ति में विचलित हो जाते हैं, दे गेट डिस्टर्ब, तो ऐसे व्यक्ति दूर नहीं रह सकते। दूसरा वो व्यक्ति जो भौतिक जीवन से क्षुब्ध होकर के संन्यास ले लिए, वो भी घर से दूर रहते हैं। और तीसरा वो श्रेणी जो भगवान की दिव्य भक्ति का प्रयास करते हैं, अनुशीलन करते हैं श्रवण और कीर्तन का, और इस प्रकार से श्रवण और कीर्तन का अभ्यास करते हुए वे भी घर परिवार के प्रति अनासक्त होकर के उसका परित्याग करते हैं। इस प्रकार से अंततोगत्वा अपने जीवन को भगवत भक्ति में समर्पित करके जीवन की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। यह मनुष्य जीवन का मुख्य प्रयोजन है, उद्देश्य है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने भारतवर्ष के ऐसे अनेक उदाहरणों को प्रस्तुत किया जहां पर लोगों ने अंततः अपने भौतिक सांसारिक जीवन का परित्याग करके पूर्णतः भगवत भक्ति का आश्रय लिया। और यही नहीं, ऐसे लोगों ने हजारों लाखों लोगों को इस बारे में जागृत किया, चेतावनी दी, उनको भी इसमें लगाया। राइट? सबसे बड़ा उदाहरण हम देखते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का, जिन्होंने अपने घर का परित्याग किया और इतनी दूर वो अमेरिका गए और फिर उन्होंने लाखों लाखों लोगों को कृष्ण भावनामृत प्रदान किए। तो मनुष्य जीवन इस कार्य के लिए बना है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने इस भौतिक संसार में अपने भौतिक समस्याओं का समाधान खोजने में लगा हुआ है, वो अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर रहा है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने श्री ईशोपनिषद में लिखा, इतने सारे योनियां हैं, इतने सारे प्राणी हैं, जानवर हैं, उन सब की भी समस्या है, परंतु उन सब की समस्याएं भौतिक प्रकृति के द्वारा अपने आप समाधान हो जाती हैं। राइट? अपने आप द मदर नेचर टेक्स द कंप्लीट केयर। एकमात्र मनुष्य है जिसने इस प्रकार की समस्याओं को सृष्टि कर लिया है कि अब वो पूरी जीवन उन्हीं समस्याओं का समाधान करने में लगा देता है, जबकि मनुष्य जीवन का यह वास्तविक प्रयोजन नहीं है। तो मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन के प्रति हमको जागरूक होना चाहिए, और वो जागरूकता श्रील प्रभुपाद जी यहां पर लिखते हैं श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक के तात्पर्य में, या तो वो जागरूकता अपने आप आ जाए, या तो अपने आप आ जाए, हम सचेत हो जाए कभी, और नहीं तो किसी के कहने पर समझ जाए। राइट? या तो आप अपने आप सोते से जाग सकते हो, और नहीं तो कोई जगाए तो जाग जाओ। राइट? दो ही उपाय है ना। किसी के जगाने पर भी आप नहीं उठो और खुद भी नहीं जागेंगे तो क्या उपाय है? ऐसे व्यक्ति के लिए कोई समाधान नहीं है। तो जो भगवान के महान भक्त हैं, महान भक्त ऐसा कार्य करते हैं क्योंकि वे दूसरों के दुख के देख करके दुखी होते हैं, यह उनका स्वभाव है। पर दुख दुखी। तो ऐसे भक्त अपने उस दया के स्वभाववश घूम घूम करके, ऐसे जो लोग माया के प्रभाव में पड़े हुए हैं, भौतिक आसक्ति के अंदर में बंधे हुए हैं, उनको भगवत तत्व के बारे में जागृति फैलाते हैं, उनको जगाते हैं, उनको नाना प्रकार के उपाय करके भगवत भक्ति के बारे में सचेत करते हैं, जिससे उनका जीवन सुखमय हो सके। क्योंकि सभी प्रकार के दुखों का एकमात्र कारण है भगवान के साथ हमारे संबंध को भूल जाना।
यही मूल कारण है। वास्तविक रूप से एक छोटे से उदाहरण को समझिए। श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, एक धनी व्यक्ति का बेटा, यदि आपके पिताजी बहुत ही बड़े धनवान व्यक्ति हैं, तो जन्म से आप अपने आप धनवान हो गए, राइट? आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दो परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो आप अपने पिता से संबंध विच्छेद कर दो, यू डिसोसिएट विथ योर फादर, और यू फॉरगेट हु योर फादर इज, या आप भूल जाओ कि आपके पिता कौन है। ऐसी परिस्थिति में आप दुखी हो जाओगे और सोचने लगोगे कि अरे मैं तो बहुत परेशानी में हूं, मैं तो बहुत दरिद्र हूं, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास सुविधाएं नहीं है, मैं कैसे प्राप्त करूं, राइट? तो आजकल के लोगों की यही अवस्था है। भगवान परम पिता परमात्मा है। भगवान 6 ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। वो भगवान हमारे पिता है। तो जब भगवान आपके पिता है और भगवान सभी सृष्टि के एकमात्र स्वामी है, तो फिर आपके पास किस चीज की कमी है? वो तो पिता की प्रॉपर्टी तो मिलने वाली है ना, राइट? थोड़ी भी मिलेगी तो बहुत है। तो ऐसी परिस्थिति में भय की क्या बात, दुख की क्या बात है? परंतु चूंकि हम भगवान के साथ हमारे संबंध को भूल चुके हैं और हम अपनी गलत पहचान करते हैं, इसलिए हम दुख का अनुभव करते हैं। इतनी सारी चिंताएं, दुश्चिंताएं लगातार मन में जागती हैं। So many worries, so many anxieties, thoughts। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी क्या परिस्थिति होती है? जिस प्रकार से स्वप्न में एक व्यक्ति जो गहरी नींद सो रहा है और नींद में स्वप्न देखता है और स्वप्न में देखता है कि किस प्रकार से लोग उसको कष्ट दे रहे हैं, उसकी हत्या की जा रही है, विवश हो चुका है, तो बहुत बेचैन हो जाता है, तड़पने लगता है और चीखता है बचाओ, ठीक है? पसीने आने लगते हैं, परेशान हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में उसके घर परिवार का एक व्यक्ति जो जागा हुआ है, उसको इस प्रकार से बिस्तर में पड़ा हुआ तड़पता हुआ देख करके क्या करता है? आके उसको उठाता है, उठो, क्या बात है? और तब आप देखते हो कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक बुरा स्वप्न था, सिर्फ ये वास्तविकता नहीं है। तो साधु हमको वास्तविकता से अवगत कराते हैं। इस प्रकार की दुश्चिंताओं को छोड़ो। भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंदरे। भगवान श्री नंदनंदन के चरणों का भजन करो। इस संसार में और किसी प्रकार का भय नहीं है। ये सारा भय एकमात्र कारण से आता है, वह है भगवान के साथ संबंध भूल जाने पर, अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाने पर। जब हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं जो नित्य है, जिसका न तो कभी जन्म हुआ है और न कभी मृत्यु को प्राप्त करेंगे। वी आर इटर्नल। तो जब हम नित्य हैं तो भय किस बात का? भगवान ने पहले से बता दिया, जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसे भिगोया नहीं जा सकता, जिसको जलाया नहीं जा सकता है, जिसको सुखाया नहीं जा सकता। तो जब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है तो फिर भयभीत क्यों? राइट? तो वास्तविक रूप से भय अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है, ड्यू टू द ignorance of the truth and the supreme truth। सबसे बड़ा सच एक ही है संसार में। देखिए, प्रमाणित कर सकता हूं मैं आपको, आज तक जितने भी कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, ठीक है, कहीं पर भी उसकी मृत्यु हुई हो,
जब उसको लोग कंधे पर उठा करके ले जाते हैं तो एक ही गाना गाते हैं, राम नाम सत्य है। यस और नो? तब कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, सबको मालूम है सत्य तो एक ही है। रियल? यस और नो? देखते ना। परंतु दुर्भाग्य क्या है, सब ये सुनते हैं, सब ये जानते हैं कि राम नाम सत्य है, परंतु उस सत्य के लिए मेरे जीवन में कोई समय नहीं है। जब तक जीवित हूं तब तक सत्य मेरे को नहीं चाहिए। जब तक जीवित हूं तब तक झूठ पर जीऊंगा। राइट? यस? तब तक राम नाम करने के लिए समय नहीं निकाल सकता हूं। मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर घंटों तक लोग समय देते हैं, न्यूज सुनने के लिए घंटों तक समय देते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए घंटों का समय है, और फिर आजकल तो मोबाइल फ्री हो चुके हैं, तो वार्तालाप जारी है लगातार। आजकल तो आप यदि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति आपके बगल में बैठा हो या आप सड़क के ऊपर चल रहे हो तो आपको लगेगा कि इसको भूत पकड़ लिया। लगातार लोग बोलते ही रहते, बोलते ही रहते, बोलते ही रहते, क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं नहीं मालूम। यस, कॉन्स्टेंटली आप देखो, जिसको बोलते हैं ना बड़बड़ा रहे हैं, सब बड़बड़ा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति प्रशांत है ही नहीं। इस सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा एंटी सोशल काम हो रहा है, इसको बोलते हैं कनेक्टेड। क्या बोलते हैं? सबको कनेक्ट कर रहा है, राइट? परंतु ये सबसे बड़ा झूठ है। ये कनेक्ट नहीं कर रहा है, डिस्कनेक्ट कर रहा है। आपको डिस्कनेक्ट कर रहा है, आपको डिस्कनेक्ट कर दिया इसने परिवार से। यस? आप देखो, एक परिवार में लोग पहले कनेक्टेड रहते थे, माता पिता बच्चे पत्नी सब कनेक्टेड रहते थे। अब बच्चे को किसी का फर्क नहीं पड़ रहा है, पिताजी क्या कर रहे हैं उसको मालूम भी नहीं है कई दिनों से, है? माता से उसका कोई संबंध नहीं। भाई कहीं पर भी रहो, बगल में भी बैठे रहेंगे तो उसको नहीं मालूम है कि भाई क्या कर रहे हैं, राइट? सब अपने इस मोबाइल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और उस प्रवेश करके बाद में सबसे डिस्कनेक्ट हो गए। पूरे संसार से उन्होंने मोह माया को त्याग दिया। यस, ट्रू इट इज। यस, तो कहां ये कनेक्ट कर रहा है? तो डिस्कनेक्ट कर रहा है, और आप सोचते हो कि कनेक्ट कर रहे हैं। यह आपको एक झूठे संसार में, एक इल्यूजरी वर्ल्ड, उसमें आपको ले जाता है, और आप इस पूरे वास्तविक संसार से, रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। यू आर कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एंड फुल्ली कनेक्टेड इन द इल्यूजरी वर्ल्ड, राइट? जो पूरा एक भ्रम है, उससे आप पूरी तरह से कनेक्टेड हो, जकड़े हुए हो, कनेक्टेड नहीं हो, जकड़े हुए हो। और इसको लोग सच समझते हैं। तो ये जो भागवत में जो शास्त्र है, साधु हमारी आंखें खोलते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने यहाँ पर विदुर महाराज का उदाहरण दिया। विदुर महाराज जैसे महात्मा वहां पर आकर के, जैसे विदुर महाराज ने धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति को, जो वास्तविक रूप से जन्मांध था, परंतु जन्मांध होना कोई दुख की बात नहीं है। यह भौतिक आंखों का रहना या न रहना कोई गंभीर बात नहीं है। वास्तविक दुख और चिंता की बात है आध्यात्मिक आंखों का बंद रहना, स्पिरिचुअल आइज, सच से अवगत न होना, ये बड़ा दुख का विषय है। वो वास्तविक अंधापन है, समझे? आजकल के लोग आंखों वाले अंधे हैं। आंखें सबके पास है, सुंदर सुंदर नेत्र है, परंतु सच्चाई को नहीं देख पाते। इसलिए ऐसे लोगों को सच से अवगत कराना अत्यंत आवश्यक है। और विदुर जैसे महात्मा धृतराष्ट्र के पास आए और उन्होंने धृतराष्ट्र को
इतना प्रयास किया धृतराष्ट्र को समझाने का, उसको सदुपदेश दिए, उसको सत्य से अवगत कराने का प्रयास किया कि अब तो अपने परिवार से संबंध छोड़ो। जैसा हमने कल चर्चा की कि जब तक नाव जो है, नाव का लंगर नीचे पड़ा रहेगा, जहाज का एंकर, जब तक एंकर किनारे पे लगा हुआ है तब तक जहाज को आप कोई भी प्रयास कर लो, आगे बढ़ेगा क्या? बढ़ सकता है? नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार से जब तक लंगर घर, पत्नी और परिवार में लगा हुआ है तब तक भगवान के प्रति कोई प्रगति हो ही नहीं सकती। इज इट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि एक परिस्थिति में पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो ये कि घर के सारे सदस्य भगवत भक्त हो, राइट? वो एक संभावना है। नहीं तो, और उस परिस्थिति में भी भगवान के अनन्य भक्तों का संग हमेशा चाहिए। ऑलवेज द एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तब वो हमेशा हमको भगवत भावना में स्थिर करके रखते हैं, भूलने नहीं देते। नहीं तो हमारा स्वभाव है भूलना, राइट? ये संसार का स्वभाव है जड़, राइट? तो क्या होता है, उसके प्रभाव से हम भूलने के लिए हमारा स्वभाव बन जाता है। याद करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ये सच है कि नहीं? भगवान को भूलने के लिए आपको कुछ प्रयास करना पड़ता है, तुरंत तैयार। याद करने के लिए इतना प्रयत्नशील रहना पड़ता है। चेष्टा करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलते हुए भगवान का स्मरण रहे, राइट? याद करने के लिए प्रयत्न करना। भूलना तो स्वभाव है, कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप भूल जाएंगे। तो भगवान के भक्त हमको इस कार्य में मदद करते हैं, वे हमको याद करवाते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों का जीवन में होना अत्यंत शुभ है, यही शुभ है। और श्रीमद् भागवतम के इस पहले स्कंद के 13वें अध्याय के 27वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि सारे घर परिवार की आसक्ति को त्याग करके भगवान की भक्ति में हमको स्थिर होना चाहिए। यही जीवन का सार है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।